सर सायरन बजते ही हमने सारे दरवाजों को सील कर दिया था, लेकिन फिर भी 2 ट्रंक्स और 2 गार्ड्स गायब हैं सर। अब आप बताएं क्या होगा सर? होगा क्या? कोर्ट मार्शल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सच सच बता दो, वो गार्ड मेरी यूनिट की तनख्वाह लेकर कहाँ गए हैं? सच बता दोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल से बचा लूंगा। सर मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं मिला भी नहीं उनसे। नहीं मिले तो उनके साथ मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर ली? अभी बात यूनिट के अंदर है, अगर बात यूनिट से बाहर गई तो तुम अंदर चले जाओगे। सर मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। सिवाय इसके कि मेरी लापरवाही की वजह से यह वाकया हो गया है, मैंने किसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है। ऐसे नहीं मानेगा सर, तलाशी लेना होगी। इसके मोबाइल को फोरेंसिक के लिए भिजवाते हैं। हाथ ऊपर करो। कैप्टन मोहित सर। सर्च हिम। कितने हैं? 20,000 हैं सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? अगर सच बताओगे तो 10,000 लेंगे, नहीं बताओगे तो 20 का फटका लगेगा। वेलकम टू बलोच रेजिमेंट। सर आपने तो मेरी जान निकाल दी थी। वैसे मुझे पता था कि आप वो, मुझे शक हो गया था कि और रहने दो, शक तो तुम्हें उसी वक्त हो जाना चाहिए था। कौन सी यूनिट है जिसकी पे 16 तारीख को मिलती है? कौन से जमाने की फौज का है भाई, आज की तनख्वाहें बैंक अकाउंट्स में आती हैं। बोल, अपने खुशी से कितने देगा? सारे रख लेते हैं सर। चल बेटा, अगले 16 दिनों के लिए तू जवानों के साथ रहेगा, ताकि तुझे पता चले जवान रहते कैसे हैं और करते क्या हैं, और इसके बाद तेरे ही पैसों से दावत उड़ाएंगे। सर आपको सीए साहब बुला रहे। ठीक है मैं मेजर जाहिद। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया को बच्चा सीरियस लेता है, इस पे जो कुछ भी आता है लोग उसे सच समझते हैं। सोशल मीडिया तो सिर्फ टिकटॉक है, 2 मिनट में बंदा वायरल होता है और 5 मिनट बाद उससे बड़ा कचरा आ जाता है और लोग पिछले को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया तो कचरा है, कचरा। असल मीडिया तो हमारा मीडिया। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं भी तो उसी कचरे से आया हूं ना। हम तुम्हें इस कचरे से उठाना चाहते हैं, तुम्हें एक शो देना चाहते हैं। तुम्हें बहुत सलाहियत है, अगर तुम्हें ग्रूम किया जाए तो तुम बहुत अच्छे एंकर पर्सन बन सकते हो। DTV तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे चांस देना चाहता है। मेरा ख्याल है सर, बात को सिंपल रखते हैं, ना आप मेरे ऊपर से आए और ना मैं आपके ऊपर से आता हूँ। और चांस देने की बात तो आप मुझसे ना करें, क्योंकि चांस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मिला हुआ है। जितने आपके फ्लैगशिप शो के फॉलोअर्स हैं, उससे 6 गुना ज़्यादा मेरे ज़ाती फॉलोअर्स हैं, और इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। किस टाइप का शो करवाना चाहते हैं आप? तुम तो नाराज हो गए यार। मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि YouTube को छोड़ो, हम तुम्हें पॉलिटिकल शो ऑफर कर रहे हैं, उसे एंकर करो, छा जाओगे। सर मैं यूँ इस तरह 4 सियासतदानों को टीवी पे बैठा के लड़वा नहीं सकता, और ना ही मेरा कोई तजुर्बा है पॉलिटिकल शो का। मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करता हूँ, माशरे में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको एक्सपोज करता हूँ। जिनकी वजह से ये सब खामियां हैं उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? अपने शो में बुलाओ, उनसे सवाल पूछो। तो इसलिए नहीं पूछता है कि तुम में हिम्मत नहीं है, और मैं तुम्हें वो ताकत देना चाहता हूँ। कल किसी ताकतवर को तुम्हारी कोई बात नागवार गुजरे और तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? ट्विटर के वो जानबाज जिनकी औकात 280 कैरेक्टर्स है। बात को समझो मियां, चैनल भी बड़ा है और ऑफर भी, सोच लो। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है, मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। तुम अगर अपनी टीम ले आओगे तो जिन लोगों को यहाँ हम तनख्वाह दे रहे हैं उनका क्या बनेगा? आप देख लीजिए, अगर आपको मंजूर है, फिजिबल लगता है तो ठीक है, वरना मैं जहां हूं मैं बहुत खुश हूं। शुक्रिया।
5 लाख फॉलोअर्स के पीछे तुम अपनी 5 लाख की नौकरी को मना कर रहे हो? तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें एंकर बनना है, वो तुम्हें घर बैठे ऑफर कर रहे हैं, वो तुम यहाँ हीरो बन रहे हो। ऑफर नहीं कर रहा था, वो ऊपर से आ रहा था। शारिक वो ऊपर के लेवल की बात कर रहा था और तुम्हें उसकी बात इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि तुम्हारी तो ऊपर की मंजिल ही खाली है। तुम्हें क्या हो गया है? अगर हमें कुछ हो गया ना तो ये जो कुछ फॉलोअर्स हैं चंद, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। किसकी सपोर्ट है हमारे पास जो हम कहीं जाके सीना तान के कुछ कह सकते हैं? हाँ, फिर तुम पता क्या करना, टिकटॉक पे पीछे देखो वाली वीडियोस बनाना। जिनके पीछे चैनल नहीं होता वो क्या भूखे मरते हैं? देखो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भूखा मरता है, ना मैं भूखी मर रही हूँ ना तुम भूखे मर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सोशल मीडिया के साथ साथ तुम इलेक्ट्रॉनिक पे भी आ जाओगे, हमारा ये प्रोसेस जरा जल्दी हो जाएगा, हम निजाम बदल सकते हैं। तो मैं कब इस हकीकत से इनकार कर रहा हूँ? मैं तो खुद हमेशा से एंकर बनना चाहता था यार, लेकिन एंकर बनूंगा तो अपनी शराइत पे। ये वाला एटीट्यूड तुम्हारा। कौन सी टीम है तुम्हारी 10 लोगों की? कैमरा पर्सन तुम्हारा मैं हूँ, एडिट तुम्हारा मैं करती हूँ। कौन सी 10 लोगों की टीम है तुम्हारी? तुम ही तो टीम हो मेरी, और जहाँ मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ हमेशा जहेज में जाओगे। अच्छा चलो, शेरी वेट कर रहा होगा, प्लीज ना आ जाओ। ठीक तो कह रही है रमशा, तू पहले खुद तो अपनी जगह पक्की कर लेता, फिर इसको भी चैनल में इन करा देता। इतनी अच्छी ऑफर तू छोड़ के आया है, इतने अच्छे शो की। मैं खुश हो रहा था शायद तू इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो जाए। कहा था मैंने कि शेरिया भी वही बोलेगा जो मैंने कहा है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ यार। वो मुझे अपनी शराइत पे अपना मंजन बेच रहा था, और अगर आज उसकी एक बात मान लेता ना तो आगे हमेशा उसी की मानना पड़ती। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ोन ना आया ना, तुम्हारी जूती मेरा सर। खुश? अब हम कोई और बात कर लें प्लीज़। 7 65 हो गया पीएमए से। सोच मुझे क्या कहता है, सबको इकट्ठा करते हैं। यार हम दोनों ये दोस्तों को इकट्ठे करवाने के लिए रह गए हैं। हाँ कसम से। लास्ट टाइम भी तो इकट्ठे हुए थे, क्या हुआ था भूल गया? हाँ मैंने भी यही कहा, मुश्किल है कि हम अपना काम छोड़ें और इकट्ठा हुए। दोस्त ना रहे, रिश्ते कराने वाली मासियां बन गए हम। तुझसे किस तरह से मिला वो? अच्छी तरीके से। चेंज हो गया काफी, पॉजिटिव चेंज। तुझे याद कर रहा था, मैंने बताया कि तू क्या कर रहा है तो काफी खुश हुआ था। कॉल कर ले उसे, मुबारकबाद दे देना। सॉर्ट लिया भाई ने। ना कर। वाह यार, फिर तो बाकी उसे मिलना बनता है। और तुम दोनों के इतने मैनर्स तो बनते हैं ना कि जब कोई तीसरा बंदा बैठा हो तो उसके सामने अपनी बातें लेके नहीं बैठते, उसको लेफ्ट आउट फील नहीं कराते। कुछ शर्म करो यार। सॉरी, असल में हम अपने एक बहुत पुराने जिगरी अजीज दोस्त की बात कर रहे हैं। जानती हूँ सबको, एसएसजी की पूरी स्टोरी लीक कर चुका है ये मुझे। एसएसजी का सबसे बड़ा और पहला रूल क्या था? सीक्रेसी। तू बताता फिर सारी सीक्रेट दुनिया को। हेलो शारिक, मैंने बॉस से बात की है, बड़ी मुश्किल से उनको मनवा लिया है। अब बताओ तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? सर बस एक है, रमशा जफर, वही मेरा शो प्रोड्यूस करेंगी। थैंक यू जी, इंशाल्लाह कल आते हैं हम। आ गई कॉल? ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन ये गलती हो गई मुझसे। क्या? मुझे 2 दिन का नहीं 2 घंटे का टाइम देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा। आज मैं यहाँ इस कॉर्नर मीटिंग में आप लोगों से कोई तकरीर करने नहीं आई, बल्कि अपने शौहर मलिक शाह ज़ैन के लिए वोट मांगने आई। अब नया जमाना आ चुका है, बहुत लोगों को शऊर आ चुका है। पुराना जमाना तो है नहीं कि डंडे के जोर पे वोट निकलवा लो। अब इलेक्शन के दिनों में वोटर की थोड़ी बहुत इज्जत करनी पड़ती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आज अपनी माँ और बहनों की इज्जत करने आई हूँ, और जितनी इज्जत मैं आप लोगों की कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि उतने ही वोट आप मेरे शौहर मलिक शाह ज़ैन को देंगे। तो फिर मैं तसल्ली रखूँ ना कि मुझे शर्मसार नहीं कराओगी? तो फिर बदले में हमें क्या मिलेगा? तरक्की मिलेगी, और क्या मिलेगा। मैं अपने शौहर से कह के
तुम लोगों के लिए सड़कें पक्की करवाऊंगी, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाऊंगी, 2 कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी भी बनवा दूंगी, क्योंकि मेरा जाती तजर्बा है कि मर्द से ज्यादा औरत को तालीम की जरूरत है। अगर आज मैं इतनी तालीम याफ्ता नहीं होती तो इतनी इल्मी बातें आप लोगों से कर पाती। आप अगर इधर डिस्पेंसरी खुलवा दे सारे वोट्स आपके। डिस्पेंसरी की बात करती हो बहन, मैं यहाँ पर अस्पताल बनवाऊंगी। अगर अमेरिका से तुम लोगों का अपेंडिक्स का इलाज करने के लिए डॉक्टर ना आया ना तो नाम बदल देना मेरा। और बताओ, और कोई मुतालबा है? नहीं बीबी नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, अल्लाह तेरा भला करे। तो फिर लगाओ नारा, सुरमा काले नैन का, सुरमा काले नैन का, सुरमा काले नैन का। आएगा शाज़ैन दिल का चैन, मिलेंगे नैन से नैन। आएगा शाज़ैन दिल का चैन, मिलेंगे नैन से नैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख रहे हैं कितनी जान मार रही हूँ मैं आपके इलेक्शंस के लिए। सुबह औरतों की ना 3 कॉर्नर मीटिंग्स थी, अब चौथी पे जा रही हूँ। जब आप जीत जाए ना तो मेरा थैंक यू कहना ना भूलिएगा, और असेंबली में भी सबके सामने कहिएगा कि मेरी जीत के पीछे मेरी बीवी रानी के दोनों हाथ हैं। तो रानी बीबी, तुम मेरे दोनों हाथों को देखो और खुदा का वास्ता घर में बैठ जाओ। जीता हुआ इलेक्शन हरवाओगी तुम। क्यों? मैंने क्या किया? मैं तो आपके लिए औरतों के वोट पक्के कर रही हूँ। अच्छा, और उन्हीं औरतों को यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों और सड़कों के झूठे लारे भी तो दे रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार रानी, कहाँ से लाऊंगा मैं अमेरिकी डॉक्टर? झूठे लारे नहीं है, उम्मीदें हैं, उम्मीदें। और वैसे भी तकरीरों में ऐसी बातें करनी पड़ती है वरना लोगों को यकीन नहीं आता। और क्या कहूँ, आप हमें वोट दे दें प्लीज, लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे। हाँ तो यार लोगों से वोट मांगो ना, वादे तो ना करो। कल को सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि हाँ भाई कहाँ है वो यूनिवर्सिटियां, बन गई वो सड़कें। ये कौम किसी के पीछे पड़ी होती ना तो आज मुल्क इस हाल में ना होता। 70 साल हो गए, किसी से हिसाब नहीं लिया इन लोगों ने, आपसे लेंगे। छोड़ें शाज़ैन, लेकिन चले, आप कहते हैं तो नहीं करती झूठे वादे, लेकिन जायज वादे तो करूंगी मैं। अब ये जायज वादे कौन से हैं तुम्हारे? यूनिवर्सिटी नहीं तो लड़कियों के लिए स्कूल बनाना पड़ेगा, और अस्पताल नहीं तो डिस्पेंसरी, और रोडें पक्की करा देंगे। बोलो मंजूर है तो ठीक है, मैं तकरीर बदलती हूँ, वरना छोड़ती रहूंगी लंबी लंबी। मेरा ख्याल है तुम रहने दो। हाँ, तुम्हें मेरे लिए वोट मांगने की कत्तन कोई जरूरत नहीं है। बाय इलेक्शन है, मैं कर लूंगा खुद ही। आपके लिए बाय इलेक्शन है, मेरे लिए हाई इलेक्शन है। अगर आप हार गए ना तो मेरे भाई ने मुझे ताने मार मार के मार देना है कि तुम्हारे शौहर ने ना तो मुझे लड़ने दिया और ना ही खुद जीता। ये मेरी इज्जत का सवाल है मलिक शाज़ैन। देखो रानी यार, तुमने जो करना है करो, बस लोगों से झूठे वादे ना करो। झूठे वादे नहीं कर रही शाज़ैन, जो वादा करूंगी पूरा करूंगी। अगर आपसे स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पताल नहीं बन सके तो ठीक है, मैं अपना सारा जेवर बेचकर ही कर दूंगी, लेकिन आपका नाम खराब नहीं करूंगी। अपनी रानी का यकीन करें, रानी अपने आप को हार के भी आपको जितवाएगी, आपका नाम खराब नहीं होने देगी। सुरमा काले नैन का, दिल मलिक शाज़ैन का। यार मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, तू बता तेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं एक प्रोफेशनल यूनिट में हूँ, किसी लड़कों के कॉलेज में नहीं जहाँ अफसरों को फूल बनाया जाता हो। तो ये बता, जवानों के साथ कितने दिन है तेरे? यार 1 हफ्ता है अभी तो, फिर डाइनिंग की परमिशन मिलेगी और अपना कमरा भी। यार मुझे 3 हफ्ते रहना है। 3 हफ्ते? कोई बात नहीं यार, ये टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। हाँ गुजर ही जाएंगे। फौज वाले भी मिसालें देंगे। कोई ऐसा गुडेरियन का बच्चा आया था जिसने 1-1 किलो के मच्छरों के साथ रातें गुजारी, लेकिन फिर भी चट्टान की तरह डटा रहा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस प्रोफेशनल यूनिट में आया। यार जितना तू बार बार प्रोफेशनल यूनिट कह रहा है ना, आई कैन बेट तेरे साथ बहुत कुछ अनप्रोफेशनल भी हुआ है। साफ बता दे यार। मैं नहीं किसी को बताऊंगा। चल खो अल्लाह दी कसम। मैंने कहा था ना, अब चल बता क्या हुआ था।
अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है साहब, आप जाएं। वालेकुम सर। गुलजार, हैव अ सीट। थैंक यू सर। टैंक देखा है कभी? यस सर। चलाया है? नो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लगता है पीएमए से कोई गलती हो गई है, इसने आज तक कभी टैंक नहीं चलाया सर, और उन्होंने इसको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल देकर आर्मर में भेज दिया है सर। पीएमए की गलती नहीं, इसने खुद कहा होगा कि इसने आर्मर ज्वाइन करनी है। एम आई राइट? यस सर। अगर आर्मर में आने का इतना ही शौक था तो पीएमए में टैंक चलाना सीखा क्यों नहीं? किसी ने सिखाया ही नहीं सर। तुमने किसी को कहा ही नहीं होगा कि तुम्हें टैंक सिखाए। किस कंपनी में थे? थर्ड पार्क उबैदा कंपनी सर। उबैदा में तो डेली ट्रेनिंग होती है टैंक की। नहीं सर, एक्चुअली कासिम में रोज़ ट्रेनिंग होती है, उबैदा में संडे के संडे होती है। क्यों, इसी तरह गुलजार? सर मुझे पता नहीं था कि हमारी कंपनी में संडे के संडे होती है, वरना मैं ज़रूर करता सर। देखा, मैंने नहीं कहा था इसको खुद शौक नहीं है, वरना पीएमए सिखाता है, कैडेट खुद नहीं सीखना चाहता। आई थिंक यू आर राइट सर, यू शुड टॉक टू सीओ। वी कैंट हैव हिम सर, ही इज़ जस्ट नॉट राइट फॉर आर्मर सर। नहीं यार, सीओ फौरन मना कर देंगे। अंडर 10 लड़का है, टैंक के कुछ बेसिक्स तो मालूम होंगे। यस सर, आई नो सर। इसका टेस्ट ले लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो रख लो, वरना लेटर दे के वापस पीएमए भेज दो। इट्स टोटली अप टू यू आनिश। राइट सर। गुलजार, कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लड़के इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुज़फ़्फ़र सर। साहब को टैंक तक ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। राइट सर, चले सर। सर आपका टेस्ट तो नहीं? हाँ। कप्तान साहब ही लेंगे ना? हाँ। बस फिर ठीक है, उनके 3 सवाल पक्के होंगे। कौन से? मगर ये बात कप्तान साहब को ना पता चले, वरना वो मुझे टैंक के चेन में दे देंगे। बहुत सख्त अफसर है, अल्लाह माफ करे। और नहीं बताता यार। जी गुलजार, क्या है ये? टैंक सर। गुड। और टैंक में सबसे इम्पोर्टेंट व्हील कौन सा होता है? वो जिसमें हवा का प्रेशर कम हो जाए तो टैंक किसी काम का नहीं रहता। बोगी व्हील सर। गुड। और ये बोगी व्हील में हवा कितनी आती है, मिनिमम और मैक्सिमम? सर मिनिमम 40 psi एंड मैक्सिमम 70 psi सर। ये तुमने बताया ना इसको? नहीं सर, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, पूछ लिया कप्तान साहब से। अरे झूठ मत बोलो, बोगी व्हील में हवा का प्रेशर कितना होता है ये तो आज तक किसी बड़े से बड़े गुडेरियन को भी नहीं मालूम, फिर इसको कैसे पता चल गया? पीएमए में पढ़ाया था सर, हुज़ैफा ने नहीं बताया। अच्छा। लगता है एक और जनरल रुमैल आ गया आर्मर में। इसके लिए कोई ऐसा टैंक बनवाना पड़ेगा जिसके बोगी व्हील्स में भी हवा भरी जा सके। हाँ, और साथ साथ ना लेफ्टिनेंट साहब के लिए एक पंप और एक पंक्चर किट भी रखवा लेते हैं ताकि इनका टैंक जहाँ भी रुके उसमें रोक के हवा भर लें। Hey you, don't smile. And why are you in khaki? Don't you know that the dress for garages is dangri? I don't want to see you in khaki next time. Is that clear? Yes sir. ओ गुडेरियन, कॉमन सेंस पे कोई चीज होती है। अब टैंक में हवा कौन भरता है? और यार मैं समझा था शायद अपना चेन में कोई बोगी व्हील होता होगा जिसमें हवा भरते होंगे। मुझे क्या पता था सीनियर्स मुझ में हवा भर रहे हैं। अच्छा, अब तू दांत ना निकाल भाई, फूल तू भी बनाए मैं भी बनाऊं, ठीक है ना? नहीं, फूल तो मैं बनाऊं, तू बोगी व्हील बनाए तो। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। नहीं कोई वक्त है चाय पीने का। वो मैं एक मशवरा करने आई थी, चाय के बहाने। मुझसे मशवरा करने के लिए तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है।
बताओ। मैं आगे क्या करूंगी? ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय खुद से पूछो। कोई ख्वाब तो होंगे तुम्हारे? मेरा तो बस एक ही ख्वाब है। कौन सा? तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब। आज बहुत हिम्मत करके ये बात करने आई हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो शहरयार। मैं खुश हो रहा था कि शायद तुम कहोगी तुम्हारे आगे पढ़ने के ख्वाब हैं, इस गुर्बत की जिंदगी से निकलने के प्लान्स हैं। तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है। लड़के लड़की को प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। उलझन होती है मुझे इसी बातों से, और कितनी दफा मैंने तुम्हें इशारों में बताने की कोशिश की है। पागल हो तुम। अगर तुम्हें शादी करने का इतना शौक है तो किसी सेटल बंदे से शादी करके खुद भी सेटल हो जाओ। अपने माँ बाप की जिंदगी भी आसान कर लो, अपनी भी। उन्होंने तुम्हें यहां पढ़ने भेजा है इश्क के चक्कर में पढ़ने? सॉरी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो शहरयार। तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है। लड़के लड़की को प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। उलझन होती है मुझे इसी बातों से। अगर तुम्हें शादी करने का इतना शौक है तो किसी सेटल बंदे से शादी करके खुद भी सेटल हो जाओ। अपने माँ बाप की जिंदगी भी आसान कर लो, अपनी भी। सॉरी सही। बड़ी टीम कोऑर्डिनेशन है भाई। गुड लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ी हो? साइंस। हाँ, ये तो पहले किया है आपने। आता है आपको सारा? हम जी। गुड। कहाँ है सारे? मासूमा बाजी किधर है? वो तो चली गई। कहाँ, यूनिवर्सिटी? नहीं, अपने घर।
Congratulations, ऑफिसर। थैंक यू। तुमने बाबा को बताया? नहीं, आप भेज दें। और दुआ को? उसे भी नहीं, सबसे पहले आप, फिर कोई और। आई लव यू मेरी जान। अच्छा बताओ, तुम्हारा डाइन कब है? वेलकम टू 16/7। थैंक यू सर। हम जिस यूनिट का हिस्सा हैं, इसकी कमांड पाकिस्तान आर्मी के इंतहाई प्रोफेशनल कमांडिंग ऑफिसर ने की है। एंड आई एम प्राउड टू बी कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट एंड आई बिलीव कि आप लोग भी ऐसा समझते होंगे। यस सर। अगर ऐसा है तो पिछले 5 साल से हम फुटबॉल चैंपियनशिप क्यों हार रहे हैं? 3 साल चैंपियन रहे, अब क्या हो गया आप लोगों को? सर इस बार पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम अपना खोया हुआ एजाज वापस हासिल कर सकें। और कौन लीड करेगा? सर मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं आपका मेजबान शारिक हबीब। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान लाइव मौजूद हैं। इनसे करेंगे कुछ अहम सवालात और सच जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू हॉट सीट हमदानी साहब, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। बहुत शुक्रिया शारिक साहब। बेसिकली ये मेरे लिए भी एक हॉनरेबल बात है कि मैं एक ऐसी शो में बैठा हूँ जिसने दिनों दिनों में अपनी एक अलग सी पहचान बनाई है। सर हमने तो अपनी पहचान बना ली, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री 2 साल में एक मामूली सी सड़क नहीं बना सकी और ये ना होने की वजह से वहाँ पे 118 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 42 मासूम जानें गईं और इन 42 मासूम जानों में 31 बच्चे भी शामिल थे। सर हमने तो अपनी पहचान बना ली, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री 2 साल में एक मामूली सी सड़क नहीं बना सकी और ये ना होने की वजह से वहाँ पे। सर आप अभी भी बात को यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काम बीच में छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाने वाला ठेकेदार आपके भिनोई का भाई है? ये बिल्कुल गलत है, मेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या आप राशिद सलीम से कभी नहीं मिले? मिलना तो दूर की बात, मैं राशिद सलीम नामे किसी शख्स को जानता तक नहीं हूँ। शारिक बात दरअसल ये है। और अगर मैं साबित कर दूं कि राशिद सलीम आपके रिलेटिव हैं? आप साबित ही नहीं कर सकते। नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ये जानते हैं कि राशिद सलीम से हमदानी साहब की क्या रिश्तेदारी है। विल बी राइट बैक। आपने मुझे अपने शो में जलील करने के लिए बुलाया? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि अगले 2 महीने में ये सड़क बन जाएगी, तो गड़े मुर्दे क्यों निकाल रहे हो? सर 2 साल से आप 2 महीने कर रहे हैं और मैंने तो आपको सिर्फ सवाल करने के लिए बुलाया। तो सवाल करें ना, मेरे रिश्तेदारों को बीच में क्यों घसीट रहे हो? लेकिन आपने तो कहा कि आप उसको जानते तक नहीं है, कभी मिले भी नहीं। यार तुम तो बाल के खाल उतारने बैठ जाते हो। दुनिया में रिश्तेदार सबके होते हैं, तुम छोड़ो इस बात को। ब्रेक के बाद अगर तुम कोई अलग सवाल करोगे तो मैं बैठता हूँ, वरना मुझे इजाजत दो। सॉरी सर, मैं तो वही सवाल करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये सवाल नहीं करूंगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी और अगर आप शो छोड़ के जाएंगे, वो भी लाइव शो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी 0 हो जाएगी और मेरे शो की रेटिंग बहुत ऊपर चली जाएगी। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, देख लीजिए। क्या चाहते हो तुम? अपने लिए कुछ नहीं, बस आपसे ये श्योरिटी चाहिए कि आप ये सड़क बनवा देंगे और जितने भी लोग इस करप्शन में मुलव्विस हैं उनको सजा दिलवाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस सवाल से ऐसे पीछे हटूंगा कि हम दोनों की क्रेडिबिलिटी बच जाएगी। हमदानी साहब, मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, करप्ट इंसान नहीं हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके नाम को इस्तेमाल करते हैं, पैसे खाते हैं, पैसे खिलाते हैं और ये सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है। We're live in 30 seconds. हमदानी साहब 30 सेकंड रह गए हैं, सोच कर रहे हैं, जवाब दीजिए। 10 seconds. 10 seconds शारिक। हमदानी साहब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, प्लीज जवाब दीजिए। ओके, बन जाएगी 1 महीने में। सर एक दफा फिर सोच लें, अपनी बात पे कायम रहिएगा, क्योंकि ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें ऑन एयर भी हो सकती हैं। आई एम सॉरी, आपका कैमरा रिकॉर्डिंग पे रह गया था। रियली सॉरी फॉर दैट। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ मौजूद है हमदानी साहब और इनसे सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। जी सर। गुड जॉब। देख भाई, मैंने तुझे 1000 बार बताया है कि मैं एक प्रोफेशनल यूनिट में हूँ। हम बैटलफील्ड में उतरने वाले लोग हैं भाई, फुटबॉल फील्ड में नहीं उतरते हम। आर्मर इज द किंग ऑफ बैटल्स। हाँ, इन्फेंट्री इज क्वीन ऑफ बैटल्स लाले। क्वीन की मर्जी के बगैर किंग एक कदम भी नहीं उठा सकता। वो किंग ही क्या जो क्वीन की मर्जी से चले। चलो घर के छोटे मोटे मसलों में तो क्वीन की सुन लेता है, लेकिन जैसे ऑपरेशन, प्लानिंग और कॉम्बैट की बात आती है तब उसकी सुनने लगे तो फिर न शाही रहेगी और न बादशाह सलामत। आर्मर किंग से पंगा नहीं लेना यार। तुम आर्मर वाले कहाँ पंगे लेते हो? पंगे तो हम लेते हैं, सारा साल मैदान में होते हैं। कभी यहाँ ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो कभी वहाँ कुर्बानियां दे रहे होते हैं। तुम आर्मर वाले तो जंग के दिनों में बाहर निकलते हो, वो भी टैंकों में बैठकर।
बाकी तो शश के तेरे। याद रख, तुम्हें क्या पता है कि एक इन्फेंट्री ऑफिसर कितनी कुर्बानियां देता है? देख बड़ी, इन्फेंट्री ऑफिसर की जिंदगी है 1 2 3 4। 1 कोर्स करना है, 2 टीम्स बनानी है, 3 कंपटीशन करना है, यही अपना फुटबॉल और फायरिंग वगैरह, 4 ACR लेनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी गुलजार, क्या और कुछ नहीं सर। हम सब एक ही फौज के ऐसे हैं, चार मोरे इन्फेंट्री, राइट? यस सर। फायरिंग कंपटीशन की क्या प्रोग्रेस है? सर कल टीम्स को लेके फायरिंग रेंज में जा रहा हूँ, इंशाल्लाह विल विन सर। यू मस्ट विन दी कंपटीशन, वरना भिजवा दूंगा मैं तुम्हें इन्फेंट्री में, वहां बैठ के जुबानी गोलेबारी करते रहना। अंडरस्टूड? यस सर। तुम दांत मत निकाल। किंग हेनरी, मुझे लगता है तेरे साथ बहुत बुरी हो गई है यार। सीओ से क्लास लेते हुए फोन तो काट दिया कर। हाँ तो मैं अब काटूंगा ना। Over 3 Alpha, stand over. Over 3 Bravo, stand over. All stations over 3 Alpha. By hull access 12 o'clock, 2000 meters. 3 prominent targets. Over 3 Alpha, firing now, out. Over 3 Bravo, firing now, out. Alpha, lock the target and fire. हेलो 4-3 अल्फा, आपने फायर मिस कर दिया है, शॉट लगा है, उसको बताओ टारगेट पे लेके आओ। आउट। I'll check sir, out. अब भाई क्या हो गया तुम्हें? कल तक तुम आर्मर कोर के गनर थे, अब फार्मर कोर के किसान क्यों बने हुए हो? हिट द बॉल। अब अगर गोला टारगेट पर ना लगा ना, मैं तुम पर फटूंगा। ओके रेडी, लॉक द टारगेट एंड फायर। गुलजार, यू हैव मिस्ड द टारगेट अगेन, इसको फायर ठीक करवाओ। I'll check sir. 12 भाई, आफ्ताब 12। Over 3 Alpha, ready, over. Clear fire. Very well done, Gulzar. You have hit a ball. वेल डन बॉस। देखो कितनी पावर हो गई है तुम्हारी। मेरी नहीं, मीडिया की। मीडिया इन पॉलिटिशियन से रास्ते बनवा भी सकता है और इनको रास्तों से भटका भी सकता है। चले। हम यहाँ क्यों आए और हम कौन हैं? हम वो टीम है जो 8 मैच जीत कर फाइनल तक पहुंचे। अब हमारे खिलाफ 6 गोल्स तो हो गए, लेकिन 20 हमने मारे। और हम वो टीम है जो सबसे आखिर में थे और आज सबसे ऊपर है। हम वो टीम है जो कहीं नहीं थे और आज सबके सामने। हम वो टीम है जो जीतने के लिए आए और जीत कर ही जाएंगे। हम कौन है? 16 सलार। हम कौन है? 16 सलार। और हम क्यों आए? जीतने के लिए सर। सामने वो टीम है जो 2 साल तक चैंपियंस रहे। आज के बाद नहीं रहेगी सर। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा सर। तेरी एक अदा के नाम किया सब बेवफा के नाम किया सब बेवफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम। तेरी एक अदा के नाम किया सब बेवफा के नाम किया। ये मेरी नहीं, आप सबकी जीत है।
आज सिर्फ मैं नहीं जीता, आप सब जीते हैं। हाँ माँ, आती जाती रहा करूंगी। इस्लामाबाद कितना दूर है? बस तुम दुआ करो कि शाहजैन आसानी से हल्फ उठा ले। जब वो हल्फ उठाएगा ना तो हर टीवी चैनल पे आएगा, और अगर ना आया ना तो पाबंदियां लगा देगा, पाबंदियां। भाई एमएलए बन रहा है, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा बस अम्मा, मैं बहुत मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं। मुझे शाहजैन की चीजें पैक करनी है, कुछ रह ना जाए ना। ओके बाय। हाय रानी, कहीं इस्लामाबाद जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगी? खैर इतनी भुलक्कड़ तो हूं नहीं मैं, लेकिन अगर तुझे खतरा है तो तू साथ चल, दोनों बहनें खुल खेलेंगी। मैं क्या करूंगी वहां? तो यहाँ कौन सा एटम बम बना रही है? वही करना जो सारा दिन यहाँ बैठ के करती है। मेरा मेकअप करना और मेरे बाल स्ट्रेट करना, ये नई लुक ना मुझे बहुत पसंद आई है। मैं तुझे अपना मैनेजर रख लूंगी। नहीं बहन, मुझे नहीं बनना तेरा मैनेजर, मेरे लिए ये गांव ही ठीक है। लेकिन तू जा क्यों रही है ये गांव छोड़कर? हाय, मलिक शाहजैन को अकेले छोड़ने से बेहतर है कि मैं गांव छोड़ दूं। वहां मेरी ज्यादा जरूरत है। अगर किसी इस्लामाबाद वाली ने मेरे घर वाले के साथ घर बसाकर मेरा घर बर्बाद कर दिया तो? और वैसे भी मलिक शाहजैन मुझे सियासत में अपनी उस्तानी मानता है। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो उसे सियासत के दाव पेच कौन सिखाएगा? Okay, look at the camera. Sola Salat. वेल डन साद, वेरी वेल डन। थैंक यू सर। वेल डन बॉयज, आप लोग बहुत अच्छा खेले, शाबाश। यूनिट इज प्राउड ऑफ यू। और कल सारी टीम का खाना मेरी तरफ से। सर, if you don't mind, पिक्चर ले लें हमारे साथ। श्योर श्योर।